बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 13 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन, अध्याय 2 ऊपर की आयामों की यात्रा। और अब तक हम पढ़ चुके हैं भूलोक, भूरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक। अब हम चलते हैं तपलोक पढ़ते हैं। चलते हैं पेज नंबर 25। थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, मार्क कर लेते हैं। ओके, नीचे आते हैं। अब तक हमने जाना कि जनलोक में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। सभी धर्म के धर्म पिता गुरु गोसाई भी रहते हैं और अपने अपने धर्म में अनुयायियों की मदद करने के लिए ऊपर से प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं तपलोक। तपलोक, तपोलोक जनलोक की तुलना में 2 गुना बड़ा है। जनलोक था 2 लाख योजन का और ये तपलोक 4 लाख योजन का, और बड़ा हो गया। ठीक है, विदेह शरीर रहित विराज और अन्य देवताओं इस लोक में निवास करते हैं। विदेह और विराज जैसे अन्य देवता निवास करते हैं। विदेह मतलब शरीर रहित, जिसका शरीर नहीं है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तपलोक तपस्या की दुनिया है। हाँ बिल्कुल, तपलोक से नाम से पता चल रहा है कि तपस्या लोग करते होंगे, आत्माएं करती होंगी। आत्माएं यहाँ पर तपस्या करती हैं। बिल्कुल, यहाँ आत्माएं एक दूसरे को नहीं देखती। तपस्या करना ही मतलब आंखें बंद करके करते होंगे तो एक दूसरे कैसे देखेंगे? इस पर विचार कीजिए कि आंखें बंद करके भी क्या एक दूसरे को देख सकते हैं? वैसे विदेह है, विदेह भी हैं, शरीर रहित भी हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ निवास करने वाली आत्माएं अपने अपने इष्ट की तपस्या में लीन रहती हैं। अपने अपने इष्ट की तपस्या में, इष्ट देव की। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई विष्णु तो कोई आदि शिव शक्ति की उपासना और तपस्या में लगी रहती हैं। बिल्कुल, दो ही लोगों की पूजा होती है शास्त्रों के अनुसार, विष्णु जी की या शिव शक्ति की। ब्रह्मा जी की पूजा तो बहुत कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तपलोक 4 करोड़ योजन का, यानी 40 करोड़ किलोमीटर का। 4 करोड़ योजन। ऊपर मैं समझा कि 2 लाख योजन है, तो 2 करोड़ योजन था, तो इसका दूना 4 करोड़ योजन है तपलोक। वाह, 40 करोड़ किलोमीटर। वाह, और बड़ा होता गया। यहाँ का एक दिन धरती पर 10,000 साल बराबर है। ये लो जी, एक दिन धरती पर 10,000 साल बराबर है। मतलब वहाँ की एक दिन की लाइफ धरती पर 10,000 साल बीत जाएंगे। इस पर विचार कीजिए कि 10,000 साल बाद धरती पर कैसे माहौल होंगे वहाँ एक दिन बिता के आने पर। यहाँ का वायुमंडल निचले स्तर लेयर से ज़्यादा शक्तिशाली है। वायुमंडल ही शक्तिशाली। वाह,
जैसे जैसे आत्मा ऊपर के आयामों में जाती है वैसे वैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। ये तो है ही है बात, बिना शक्ति के वरना कोई ऊपर जा ही नहीं सकता, और ऊपर जाएगा तो शक्ति बढ़ाते हुए जाएगा, और उसका शक्ति भी बढ़ेगी जहाँ जहाँ ऊपर जाएगा। अगर विचार कीजिए, अगर तप लोक में गए हैं और शक्ति ही ना रहे तो क्या ऐसा संभव है? तप लोक में पहुंची हुई आत्मा धरती लोक से तप लोक, क्या वो उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी? आगे बढ़ते हैं। वातावरण शक्तिशाली होता जाता है। जब शक्तिशाली लोग, शक्तिशाली आत्माएं उस वातावरण में रहेंगी तो वातावरण शक्तिशाली तो होगा ही। विचार कीजिए कि क्या वातावरण आत्माओं के निवास से प्रभावित होता है या नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है धीरे धीरे उसके शरीर से वायु तत्वों का प्रभाव खत्म होता जाता है, तब शरीर में आकाश तत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है धीरे धीरे उसके शरीर से वायु तत्व का प्रभाव खत्म होता जाता है। वायु तत्व का प्रभाव खत्म होता जाने से आकाश तत्व बढ़ता है। वाह, स्पेस तो यही कहते हैं, स्पेस में वायु तत्व नहीं है, लेकिन क्या पता, शास्त्रों के अनुसार तो लगता है कि स्पेस में भी वायु तत्व है, बिल्कुल हल्का, क्योंकि ऊपर जाने की शक्ति नहीं है। देवताओं को भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। कुछ ही देवता हैं जो वैकुंठ तक जा सकते हैं, सभी नहीं जा सकते, ऐसा सुना है शास्त्रों में। इस पर विचार कीजिए कि क्या स्पेस में भी वायु है, वायु का प्रभाव है, जो धरती से 200 किलोमीटर बाद में पड़ता है। ठीक है। आत्मा आगे के आयामों में जैसे कि ब्रह्मापुरी या ब्रह्मलोक की ओर जाती है। हाँ, उसके बाद उनका अगला मील का पत्थर ब्रह्मपुरी ही है। शास्त्रों में ब्रह्मपुरी का वर्णन है, कई जगह वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुरी और सत्यलोक या ब्रह्मलोक। ओके, क्या सत्यलोक और ब्रह्मलोक एक ही है? बिल्कुल, आपने दो सवाल रखा है तो ये तो विचार करना पड़ेगा। लोग सत्यलोक को ही ब्रह्मपुरी कह देते हैं, सत्यलोक को ही ब्रह्मपुरी कह देते हैं। अच्छा, लेकिन सत्यलोक ब्रह्मपुरी के नीचे है, अर्थात एक लोक में बहुत सारी परतें होती हैं और सत्यलोक ब्रह्मपुरी के निचले लोक में है। ओह, मतलब ब्रह्मपुरी का भी एक परत है जिसमें सत्यलोक है, तो सबसे नीचे पड़ता है। ब्रह्मपुरी भी सब डिवाइडेंट। ओह, ये बात है। इस पर विचार कीजिए कि ब्रह्मपुरी का सब डिवाइडेंट कौन सा लोक पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तपस्वी आत्माएं रहती हैं, तप लोक में भी रहती हैं, यहाँ पर भी रहती हैं, रह सकती हैं, बिल्कुल रह सकती हैं। यहाँ ब्रह्मा और सरस्वती रहते हैं, ब्रह्मा द्वारा सृजन किया जाता है, बिल्कुल दोनों लोग रहते हैं। ब्रह्मांड के सृजन के समय ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों का सृजन किया था, तब ऋषियों ने 7 लोकों की रचना की थी, इसलिए ये 7 लोक ब्रह्मपुरी के नीचे हैं। ओ, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को सृजन किया तो सप्तऋषियों ने 7 लोकों की रचना की, 7 लोकों की रचना की, इसलिए 7 लोक ब्रह्मपुरी से नीचे हैं। वाह, कारण भी आ गया कि ब्रह्मपुरी से नीचे क्यों है 7 लोक। इसका रीजन ये है कि ब्रह्मपुरी ने सप्तऋषियों को रचा और सप्तऋषियों ने 7 लोक रचा, यानी कि डायरेक्ट ब्रह्मा जी ने 7 लोक नहीं रचे, सप्तऋषियों द्वारा रचवाए।
सृजन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा की आत्मा परम आकाश की बनी हुई है। ये लो जी, ब्रह्मा की आत्मा भी परम आकाश की बनी हुई। परम प्रकाश की नहीं क्या? विचार कीजिए कि क्या ब्रह्मा जी की आत्मा परम आकाश की बनी है या परम प्रकाश की बनी? तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा जब ब्रह्मापुरी में आती है तब उसे सत्य की पहचान होती है, सत्य का ज्ञान होता है। यह सत्य का जगत है। वो ब्रह्मापुरी तक पहुँचती है तब उसे सत्य का पहचान होता है कि वास्तव में हम हैं कौन। सत्य का ज्ञान होता है, सत्य है क्या। यह सत्य का जगत है, सत्य का जगत है। कैसे जानते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। ओ, सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। अच्छा, जो आत्माएं आकाश तत्व से बनी हैं उन आत्माओं की यात्रा ब्रह्मापुरी में खत्म हो जाती है। वह चाहे तो अपने रचयिता में विलीन डायलूट हो सकती है। बिल्कुल, जो आत्माएं आकाश तत्व से बनी हैं उन आत्माओं की यात्रा ब्रह्मापुरी में खत्म हो जाती है। जिसने जो ब्रह्मा जी की रचना है उनकी यात्रा ब्रह्मापुरी तक। चाहे तो उनको ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी में समा जाए, विलीन हो जाए। ये तो उनके पर डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश तत्व से बनी हुई आत्मा ब्रह्मापुरी तक ही जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। इस पर विचार कीजिए कि आकाश तत्व से बनी आत्मा मात्र ब्रह्मापुरी तक ही जा सकती है, आगे के ऊपर के लोकों में नहीं जा सकती। क्यों? क्या कारण हो सकता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परम आकाश तत्व और परम प्रकाश से बनी हुई आत्माएं विष्णुपुरी या ऊपर के आयामों में जा सकती हैं। देव जी साफ साफ उत्तर आ गया है कि परम आकाश तत्व हो। मात्र आकाश तत्व से काम नहीं चलेगा, कमजोर। परम आकाश तत्व और परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा। क्या बात! अब आकाश तत्व से बनी हुई आत्मा होती है, परम आकाश तत्व से बनी हुई आत्मा होती है, परम प्रकाश से भी बनी हुई आत्मा का वर्णन मिलेगा। विचार कीजिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आकाश तत्व की आत्मा हो, कोई परम आकाश तत्व की आत्मा हो, कोई परम प्रकाश की आत्मा हो? वाह! ठीक, आगे बढ़ते हैं। विष्णुपुरी जाने के लिए आत्मा को तपस्या करनी पड़ती है। वो तो बिल्कुल बात है। स्वर्ग भूलोक को धरती को छोड़ने के लिए भी आत्मा को तपस्या करनी पड़ती है ताकि कुछ आकाश तत्व बढ़े। आकाश तत्व बढ़े तो जैसे गति हो ऊपर की तरफ, तो विष्णुपुर जाने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, वो तो करनी ही पड़ेगी। वहाँ बिना तपस्या का जा ही नहीं सकते, उतना बल ही नहीं है आत्मा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 तत्वों का हिसाब खत्म करके आत्मा विष्णुलोक कारण जगत में जाती है। और 3 तत्वों का हिसाब खत्म करके आत्मा कारण जगत मतलब विष्णुलोक कारण जगत। ठीक है। सत्यलोक या ब्रह्मापुरी में आत्मा को अपने रचयिता के बारे में पता लग जाता है। और जो आत्मा पर आकाश की होगी वो अपने रचयिता ब्रह्मा जी को जान जाएगी। जो आत्मा परम प्रकाश की होगी वो ऊपर के आयामों में अपनी रचयिता को जानेगी। वाह, सही बात है, लॉजिक है। इसलिए पावरफुल आत्मा
अपने रचयिता के पास जाने का पुरुषार्थ करती है। बिल्कुल पावरफुल इसलिए है क्योंकि अपने रचयिता को ढूंढ रही है, नहीं अन्यथा हम भी उचित में भटके रहते कि हमारे रचयिता कौन है, हम जानते ही नहीं किसी। विचार कीजिए कि क्या हमारी आत्मा का भी कोई रचयिता है? अगर है तो कौन है, कहाँ रहता है? इस पर विचार कीजिए। तब तक के लिए अगला एपिसोड देखिएगा। और अब हम अगले एपिसोड के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो